वाई दिस HDFC मिड कैप फंड इज सो सक्सेसफुल फंड। इवन अगर रिसेंट बुल रन देखेंगे 2020 से लेकर अब तक, तो 3 से 5 साल के इस फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 29% है, यानी कि मिड कैप इंडेक्स को भी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी फिलहाल इन इन्वेस्टर्स को इस फंड के साथ में क्या करना चाहिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका फंड मैनेजर मिस्टर चिराग सेटलवाड़, जो कि इस फंड को 2007 से मैनेज कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी कंसिस्टेंसी है, इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई रही है। इसके अलावा फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस का रोल भी बहुत बड़ा रहता है। यहाँ पे फंड मैनेजर के पास में 2 अमेजिंग स्किल सेट है। एक ये स्मॉल एंड मिड कैप स्पेशलिस्ट है, तो इसलिए इनका रिसर्च और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स का आइडेंटिफिकेशन काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा, इनके पास में पोर्टफोलियो को किस तरह से रेगुलर मैनेज करना चाहिए अप्स एंड डाउन्स मार्केट के अंदर, वो स्किल सेट भी इनका बहुत ही शानदार है। इसी वजह से ये इतना बड़ा AUM बहुत एफर्टलेसली मैनेज कर पा रहे हैं। दूसरी, अगर इनकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो इनका लॉजिक बहुत सिंपल है, अच्छी क्वालिटी कंपनीज को बाय करना रीजनेबल वैल्यूएशंस के ऊपर। लेकिन ये कंपनी को एक बार अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं तो फिर उसको बेचते नहीं है और रेगुलर उसके अंदर पैसा डिप्लॉय करते रहते हैं। सो इसी कारण इस फंड की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी रहती है। इवन अगर करंट पोर्टफोलियो की भी बात करेंगे तो अभी इनके पोर्टफोलियो की एवरेज कंपनीज की सेल्स ग्रोथ बेंचमार्क मिड कैप इंडाइसिस के बराबर ही है, लेकिन सबसे अच्छा पार्ट है इनका वैल्यूएशंस, जो कि मिड कैप इंडेक्स से काफ़ी कम है। इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का पी रेशियो लगभग 24 के आसपास चल रहा है। इवन डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करें तो ये लो वैल्यूएशन इसकी वजह से है बिकॉज इनका मेजर एलोकेशन फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर और IT सेक्टर वाली मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सो इस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अभी भी ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा नज़र आता है और केपेबल है कि ये बेंचमार्क के अच्छे आसपास रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन इस फंड के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है इसका AUM साइज, जो कि 84,000 हो चुका है। नो डाउट फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा है, केपेबल है इतने बड़े AUM को मैनेज करने में, बट फिर भी हायर AUM को मैनेज करने के कुछ फंडामेंटल रीजंस होते हैं, वो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ से सिचुएशन थोड़ी डाइसी बनती है। तो इन शॉर्ट, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ अ गुड फंड, बट इसके रिटर्न बेंचमार्क के आसपास ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर मिड कैप इंडेक्स को बहुत सुपर मार्जिन से बीट करना चाहता है तो उसके लिए ये फंड इतना अच्छा फंड नहीं साबित होगा। सो हायर AUM को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर के पास में उतना स्कोप नहीं होगा कि वो कुछ रिस्क या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ करके अच्छे रिटर्न्स बनाने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करेगा तो ये उसके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस भी बन सकती है। सो क्या इस कैटेगरी के अंदर इससे भी और अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं? द आंसर इज यस।